क्या लगता है आपको कि बिना इंची टेप की सहायता लिए ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल ये सही है। बिना इंची टेप की सहायता से भी कटिंग किया जा सकता है और स्टिचिंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लाउज है इसके स्टिचिंग और कटिंग दोनों बिना इंची टेप की सहायता से ही हुई है। आपको बताने का मतलब यही है कि आपको अगर इंची टेप का प्रयोग करना नहीं आता है तो आप इसी वीडियो को देख करके पूरा कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट कटिंग हुई है। तो आगे वीडियो में बने रहें। आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बिना इंची टेप की सहायता से कटिंग किया जाता है और स्टिचिंग किया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पीस वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये हमारा नाप है जिसके हिसाब से हमको पूरा ब्लाउज की कटिंग करना है। और यहाँ हम इंची टेप का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इंची टेप को रखेंगे अभी साइड हम, और सारा कुछ हम ब्लाउज से नाप करके ही और ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो जिनको अगर इंची टेप का प्रयोग करना नहीं आता है वो कैसे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। और इसके बाद हम पूरा स्टिचिंग का भी हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। और चलिए, यहाँ अब हम कपड़े को हमने सीधा कर दिया है और जो हमारा ब्लैक वाला कपड़ा है वो हमारा डबल है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कमेंट में आता है कि आपने डबल किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ देखिए हमने डबल किया है, हम आपको सीधा बता देते हैं। और जो हमारा ये ब्लाउज है जो कि मेन है, इसको हमको बिल्कुल सीधा रखना है, कहीं से भी मुड़ा नहीं है। और ये बहुत ही छोटा है, ज़्यादा लंबा भी नहीं, आप देख सकते हैं मैंने नाप लिया है। और इसी के हिसाब से हमारा ये टोटल ब्लाउज कटिंग होगा और फिर स्टिचिंग होगा। तो कितना मार्जिन रखना है, कैसे मार्जिन रखना है, वो सारा कुछ हम सिखाएंगे आपको। तो इसको पहले हम अपने सीधा के हिसाब से यहाँ बिछा देते हैं अच्छे से। यहाँ हम नीचे की तरफ से आप सीधा करके रखेंगे और पहले हम यहाँ फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि पहले हमारा फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, उसके हिसाब से कपड़ा होना चाहिए, फिर हम लंबाई और जो भी मार्जिन होगा लगाएंगे। तो साइड में हमको 3 उंगली रखना है, उसके हिसाब से हमको कपड़ा लेना है और इसमें हमारा फुल ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देते हैं। पहले ही हम ब्लाउज को हटा लेते हैं। तो यहाँ से हमको कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है, जो भी साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हमको डबल कर लेना है और डबल करके फिर हमको इसी पर से कटिंग करना है। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो चुका है और इसमें हमको पूरा ब्लाउज की कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं हम अपना ब्लाउज लेंगे और वो बिल्कुल सीधा करके रखेंगे, कहीं से भी सिकुड़न नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा पुराना है और कॉटन का है, तो इसलिए ये सिकुड़न इसमें कैसे भी आ ही जाता है, तो इसका आप ध्यान दें। और ऊपर हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। और जहाँ जहाँ सिलाई हुई है उसमें हमको सिलाई मार्जिन रखते हुए और निशान लगा लेना है। आप देख सकते हैं हम एक ही बार सारा निशान लगा के रेडी कर लेंगे और नीचे कितना तैयार रखना उसको भी हम निशान लगा लेंगे। और ये हमारा गला हो गया। और हमारा आर्म होल की तरफ हमको 2 निशान लगाना है, क्योंकि जहाँ हमारी स्टिचिंग हुई है और जहाँ हमारी कटिंग हुई है। और यहाँ शोल्डर पे भी आर्म होल की साइड हमको डबल निशान लगाना है। और नीचे यहाँ निशान को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये कपड़ा है बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ गया है, क्योंकि कॉटन का है, तो हमें जो हम कटिंग करेंगे उसको सीधा रखेंगे। और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लगा रहे हैं निशान, क्योंकि हमारा 2 इंच जो है 2 उंगली वो हमारा आएगा बैक पार्ट में, दो उंगली है और 3 उंगली वाला आएगा फ्रंट पार्ट में। तो जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाया है उसको हम रखेंगे फ्रंट पार्ट में। यहाँ आर्म होल की गुलाई देते समय आप जहाँ हमारी सिलाई हुई है उसी के हिसाब से नीचे निशान लगाएंगे। और ये हमारी गुलाई देना कैसे है उसी के हिसाब से हमने निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो जो हमारी गुलाई जहाँ बन रही है वहीं हमको निशान लगा लेना है। तो हमने देख सकते हैं हमने कैसे कैसे निशान लगाए, उसको अब हमको मार्किंग कर देना है सीधे में। यहाँ हमने कहीं से भी इंची टेप का प्रयोग नहीं किया है और सारा कुछ हमने मार्किंग किया है ब्लाउज को रख के ही। और यहाँ
आप चाहें तो थोड़ा सा गले को चौड़ाई में निशान लगा सकते हैं बढ़ाते हुए। तो हम देख सकते हैं हम कैसे बढ़ा ले रहे हैं। तो आपको भी अगर पीछे का हिस्सा चौड़ा चाहिए तो आप बढ़ा के निशान लगा सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, अगर डाउट होता भी है, तो आप सारा निशान लगाने के बाद भी एक थोड़ा सा इंची टेप की सहायता से नाप ले सकते हैं। और यहाँ हमको कोई डाउट नहीं है तो हमने यहाँ पर नाप नहीं लिया, इंची टेप का प्रयोग नहीं किया है। तो हमारा सारा निशान लग चुका है। अब हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग से पहले हमारा कितना फिटिंग करना है उसका भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये रहा हमारा फिटिंग का मार्जिन। तो फिटिंग का मार्जिन भी हमारा मिल चुका है। अब हमने टोटल निशान लगा दिया। अब हमें कहीं से कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने कटिंग किया है और हमारा दोनों पार्ट एक ही में है, तो इसलिए हमने पहले आगे का जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमको यहाँ से गले की कटिंग कर लेना है। आप भी ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। और दोनों शोल्डर को खोलते हुए एक पार्ट को हमें अलग कर लेना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट अलग हो चुका है और ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को भी हम यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कटिंग यहाँ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की हो चुकी है। अभी हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए साइड से जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसको लेंगे। तो यहाँ हमारा कपड़ा पूरा भरपूर है, किसी में कम बचता है, किसी में ज़्यादा बचता है, तो इसका आप ध्यान दें। और यहाँ साइड से कितना मार्जिन रखना है उसका आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अगर बॉर्डर है तो आप 1/2 इंच दे मार्जिन। और यहाँ हमको तुरपाई करना है तो यहाँ हमने 1/2 इंच एक बार मोड़ के फिर हमने मोड़ दिया है। तो लगभग इतना हमको हमारा कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ हमको मार्जिन रखते हुए जितना हम सिलाई में दबाते हैं उसी को मार्जिन रखते हुए और नीचे की तरफ भी सीधा करके और कितना सिलाई है और कितना सिलाई के अंदर गया उस पर हमने 2 निशान लगा लिया है। और इसी पर से हमको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद फिर से हमको कटिंग कर लेना है। तो बाजू की कटिंग भी हमने यहाँ से कर लिया है। आगे के पार्ट से और मार्जिन रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट करके हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं स्टिचिंग के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर। तो कहीं से कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर हम देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने कटिंग किया हुआ है और यहाँ अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम करेंगे साइड। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमको टक्स का निशान लगाना है और बेल्ट की कटिंग करने के लिए उसको भी निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है क्योंकि हमको पाइपिंग लगाना है, इसलिए हम मार्जिन छोड़ेंगे और बीच में टक्स के लिए भी थोड़ा सा बढ़ा के मार्जिन लगाएंगे। तो यहाँ हमने नाप लगा लिया है जहाँ हमारे बेल्ट की स्टिचिंग हुई है और इसको हम बढ़ा के कटिंग करेंगे क्योंकि बीच में हमको टक्स लगाना है। तो टक्स लगाएंगे तो उसमें कपड़ा दबता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा के ही निशान लगाएंगे। और पीछे कितना निशान लगाना है उसका नाप लेना बहुत ही आसान है। आप जो आपका साद है उसको लीजिए, आप 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़िए और जहाँ मैं स्टिचिंग हुई है बेल्ट की उसी पे हमको निशान लगा के और फिर निशान लगा देना है। और ये रहा हमारा बेल्ट। जैसे कि पूरा हमने निशान लगा दिया है। अब हम लगाएंगे इसमें जो हमारा टक्स होता है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ हम 4 टक्स का निशान लगा रहे हैं। तो बीच में बेल्ट के ऊपर जो भी कपड़ा बचता है उसके बीचों बीच में हमको निशान लगा के और 2-2 उंगली का गैप या 2-3 जैसा आपका मेजरमेंट हो उसके हिसाब से गैप छोड़ते हुए यहाँ हम निशान लगा लेंगे। तो अगर आपका बहुत चौड़ा है तो आप 3 उंगली रखें और नहीं तो 2 उंगली के हिसाब से निशान लगा दीजिए। तो यहाँ हमने बेल्ट की कटिंग कर लिया है। बेल्ट को बीच से भी कट कर लेना है और ये रहा मार्जिन। इसको हमको दूसरे साइड भी फिक्स करना है, यानी दूसरे साइड भी मार्जिन लगाना है। तो इसको हमको ऐसे ही फिक्स कर लेना है और
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे साइड हमारा हो सकता है ऊपर नीचे निशान लग जाए या इधर से उधर भी हो सकता है। तो ये तरीका बेस्ट है। आपको जैसा तरीका अच्छे से समझ में आए आप उसके हिसाब से निशान लगा के और फिर स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा निशान लग चुका है। अब हम जैसा हमारा निशान है उसी पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा बदलाव नहीं करना है। अब हमको सिर्फ स्टिच कर लेना है दोनों साइड में। तो यहाँ हमारा निशान सिलाई हो चुकी है। अभी हमको बीच से बिल्कुल बीचों बीच में पकड़ना है और आर्म होल को और गले को मिलाते हुए और ऊपर शोल्डर को मिलाते हुए अच्छे से और फिर बीच में हमको कट कर लेना है, क्योंकि अगर हम मिलाएंगे नहीं तो छोटा बड़ा हमारा ब्लाउज की कटिंग हो जाता है। तो यहाँ से हमको कटिंग कर लेना है। अब हमको बेल्ट की स्टिचिंग करनी है और जैसे हमारी बेल्ट की कटिंग हुई है उसी को रखेंगे और मार्जिन देते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और चला लेंगे। तो ये रहा हमारा एक साइड का ब्लाउज तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी तैयार कर लेंगे। तो हमारा तैयार हो चुका है ब्लाउज और इसको एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टक्स है वो बराबर आना चाहिए बीच का और जो हमारा बेल्ट लगा हुआ है वो भी बराबर आना चाहिए। और यहाँ हमने कच पट्टी और बटन पट्टी के लिए हमने पट्टी को कट कर लिया है। अब हम लगा रहे हैं बटन पट्टी यानी बढ़वा पट्टी। तो कई लोग बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं, कई लोग बटन पट्टी भी बोलते हैं। तो आपको जो समझ में आए आप वही समझिए, क्योंकि हमने यहाँ दोनों एक ही है, मगर आप समझने का फेर होता है। और यहाँ हम लगा रहे हैं कच पट्टी। तो यहाँ कच पट्टी को बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाता है। तो इसको घटवा पट्टी भी बोलते हैं और कच पट्टी भी बोलते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी हम बैक पार्ट की यहाँ निशान लगाएंगे जो टक्स का है वो, और इसी पे हमको स्टिच कर देना है। और बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था क्योंकि हमको नीचे से तुरपाई के लिए, तो यहाँ हमारा नीचे से एक्स्ट्रा है और ये ब्लाउज पीस है तो इसलिए हमको नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ना है। आप चाहें तो अलग से पट्टी की एक पट्टी लेकर भी लगा सकते हैं। तो हमने इसी में मोड़ दिया है क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। तो ये हमारा बैक पार्ट भी स्टिचिंग हो चुका है। और यहाँ से यहाँ हम शोल्डर को अटैच करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है, तो यहाँ हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो चुके हैं। अभी हमको बाजू को यहाँ स्टिच करना है, क्योंकि बाजू को भी हमें नीचे की तरफ से फोल्ड करना है, क्योंकि तुरपाई के लिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है। तो इसको भी अभी हम सिल के इसको रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये तुरपाई के लिए चौड़ा रहता है, बिल्कुल आप पतला नहीं मोड़ेंगे ब्लाउज में, क्योंकि सूट में पतला मोड़ा जाता है ब्लाउज में नहीं, तो इसका आप ध्यान दें। तो यहाँ हमारा दोनों बाजू रेडी है, इसको रखेंगे साइड। और ये रहा हमारा बैक पार्ट जिसमें हमें निशान लगाना है फिटिंग के लिए। बाजू हमने अभी नहीं लगाया है, बाजू हम आगे आपको बताते हैं लगाने का तरीका, मगर यहाँ हम पहले फिटिंग का निशान लगाते हैं क्योंकि आपको समझाने में आसानी होगी।
तो यहाँ हमने जैसा हमारा बैक में जहाँ हमारी स्टिचिंग हुई है वहीं हमने निशान लगा देना है। और ये ध्यान रखना है दोनों साइड बराबर होना चाहिए, कहीं से ज़्यादा तिरछा नहीं होना चाहिए। तो जैसा हमारा ब्लाउज है, जिस पार्ट में जितना सिलाई हुई है उतना ही लगाना है निशान। यहाँ हम सारा कुछ ब्लाउज से नाप लेकर के ही बता रहे हैं, इसलिए हम ब्लाउज को रख के और फिर निशान लगाना बता रहे हैं। और ब्लाउज में एक पार्ट कम होता है और एक पार्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ब्लाउज का ही प्रयोग ज़्यादा करना उचित होता है। तो इसलिए हम जो पार्ट जिधर का है उस साइड का हमको उसी के हिसाब से निशान लगाना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है और पीछे भी हमने निशान लगाया है। तो इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ अब हम लगाएंगे बाजू। तो बाजू की हमारा रेडी है और बिल्कुल बीचों बीच में उंगली को रखते हुए और हम बाजू को अटैच कर लेते हैं। तो एक साइड का बाजू लग चुका है, ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी बाजू लगा के रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड का भी बाजू लग चुका है। अभी हमको करना है फिटिंग। तो हमने बाजू का नाप नहीं लिया था, तो हम बाजू का भी नाप लेंगे। और बाजू का नाप को लेते समय जिस साइड का बाजू होता है उसी साइड के बाजू के तरफ निशान लगाना होता है, क्योंकि एक बाजू कम या ज़्यादा होता है, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमने जैसा जिस साइड का है उसी पे हमने निशान लगा लिया है और इसको अभी हमें स्टिच कर लेना है। और फिटिंग करते टाइम हम नीचे का भी निशान ध्यान देंगे, क्योंकि नीचे का जो निशान होता है उसको बिल्कुल बराबर रखेंगे। और ऊपर की साइड हमने तुरपाई यानी सिलाई भी नहीं किया है और हम डायरेक्टली इस पर तुरपाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर ओपन है जो फ्रंट पार्ट में है, तो इसको हम तुरपाई करेंगे लास्ट में। और इस साइड का भी बाजू का हम नाप लेंगे, क्योंकि दाहिने साइड और बाएं साइड का बाजू का नाप अलग अलग होता है, तो इसलिए हम अलग अलग जिस साइड का बाजू है उसी साइड के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारा सिलाई हो चुकी है और एक एक सिलाई हम एक्स्ट्रा चलाएंगे। आपको जो भी सुविधा हो आप 2 सिलाई 3 सिलाई भी चला सकते हैं। हमने 2 सिलाई यहाँ हमने एक्स्ट्रा चलाया हुआ है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ अभी हम सीधा करके देखते हैं और आप देख सकते हैं फिटिंग हमारी कितनी अच्छे से हुई है। बिल्कुल सीधी सिलाई हुई है, कहीं से भी तिरछा या थोड़ा सा घट्टा बढ़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हमने फिटिंग कर लिया है और यहाँ से बिल्कुल बराबर करके देख लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम तुरपाई करके और इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। तो यहाँ आपने देखा हमारा गला भी बन के रेडी हो चुका है। हमने पाइपिंग लगा लिया है और बिल्कुल नाप ले करके यहाँ हम देख लेंगे कि हमारा कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो आप चाहे तो ऐसे स्टिचिंग कर सकते हैं जिनको इंची टेप का प्रयोग करना नहीं आता है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इंची टेप का प्रयोग करना नहीं आता है। तो आप बेफिक्र होकर ऐसे ब्लाउज की कटिंग करके और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ब्लाउज़ के अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की भी कटिंग सीखना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, तो हम उस पर भी आपको नाप ले करके और कटिंग करना बताएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये रहा हमारा पूरा फाइनल ब्लाउज तैयार हो चुका है और पीछे का भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है और अच्छे से तैयार हो गया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।